यहां तक आप लोग समझ तो लिखिएगा, when conductor moves in a uniform magnetic field, perpendicular to B field, each free charge carrier also moves with velocity v in the direction of the velocity of the conductor. Due to motion of the charge carrier in a uniform magnetic field, due to motion of the charge carrier in uniform magnetic field, it experiences a magnetic force given by, ऐसे लिखोगे given by, और ये होगा opposite to B cross B. Each charge carrier experiences a magnetic force given by. Opposite to B cross B. Due to magnetic force, accumulation of charges has been started at the ends of the conductor. लिखेंगे ड्यू टू accumulation of charges at the ends of the conductor, electric field is developed both inside and outside the conductor. Which opposes the further accumulation of charges. When electric field is sufficiently strong, a state has been reached called a steady state,
when charge carrier experience no net force. Charge particle experience no net force and a constant potential difference ब्रैकेट में लिखोगे नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है लेकिन मोशन के चलते होता है तो इसीलिए मोशनल ईएमएफ कहा गया है। ब्रैकेट इनक्लोज कर दीजिए। क्या लिखवा रहे थे? A constant potential difference, क्या लिखा है? A constant potential difference is established across the ends of the conductor A state has been reached called a steady state when charge carrier experience no net force and a constant potential difference is established across the ends of the conductor is known as motional EMF. Is known as motional EMF. That is conductor behaves like a cell. That is conductor behaves like a cell. कंडक्टर किस तरह से बिहेव करता है? सेल के तरह से। सेल क्या करता है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन करता है। अब देखिए, अब इसका हम लोग अच्छा यहां पे अब यहां से आइए व्हेन लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, इसी को कहते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0। इसका मतलब क्या हुआ? Fm प्लस Fe इक्वल टू 0। Fm हो गया माइनस दिस V क्रॉस B प्लस यह है माइनस E इंटू E इक्वल टू 0। दिस कैंसिल आउट। E इक्वल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो गया माइनस V क्रॉस B। इक्वेशन नंबर A। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहां आप देख सकते हो एक चीज, जो V क्रॉस B का अगर डायरेक्शन पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते। V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर है? ऊपर, और निगेटिव लगा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है। अब इसका अगर स्केलर फॉर अगर मैग्नीट्यूड देखोगे, अगर मॉड लेंगे तो इधर निगेटिव खत्म हो जाएगा और V और B के बीच का एंगल 90 है तो V भी साइन 90, तो ये हो जाएगा V B। अब देखो यही चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E इक्वल टू हो जाता है, ये इसको मैं 1 कह रहा हूं, ये हो जाता है BC, वेलोसिटी की जगह स्पीड ऑफ लाइट आ जाता है। ये इक्वेशन तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है।
ये मैग्नीट्यूड के टर्म में है, इसको हमने 1 कहा है। और यहाँ पे अगर EMW में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E इक्वल टू मतलब स्पीड ऑफ लाइट अगर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, या वेलोसिटी अगर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड कर दोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। लिख लिया है? अब आइए यहां देखो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में तुम पढ़ चुके हो, जो VB माइनस VA इक्वल टू क्या होता है? आप लोगों को तो याद होगा नहीं, हम समझते हैं। E डॉट DL कहां से कहां? A से B। ये रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है एक्चुअली हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो यहां पे देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैट का याद करवाया है, इसी के बेसिस पे लिख रहे हैं। VH, H है हाई पोटेंशियल, G है लो पोटेंशियल। VH माइनस VG क्या लिखेंगे? माइनस E डॉट DL कहां से कहां? G से H। तुम लोगों को पढ़ाया है कि नहीं? ये पढ़ाया है। दो चार लाइन में लिखवा दिया कि थोड़ा डिटेल में लिखा है? हमसे ज्यादा किसी को नहीं पता कैसे नहीं होगा कितना लिखाया है, क्या कैसे लिखाया है। अब अच्छा, मैं अभी देखो यहाँ पे, तो VH का मतलब क्या हुआ? V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इक्वल टू माइनस, ये हो गया G, इसको रहने देते हैं, H ही रहने देते हैं। E की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस V क्रॉस B डॉट DL। V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव को ही हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स, इट्स एंड्स। तो ये हो गया मोशनल EMF। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे मोशनल, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। V क्रॉस B कांस्टेंट है, इसको बाहर करो। V क्रॉस B माइनस माइनस प्लस हो गया, डॉट DL का इंटीग्रेशन G से H। अब आइए, तो कितना ये हम DL इधर है इस डायरेक्शन में, और G से H हम जा रहे हैं, ये हो गया मोशनल इक्वल टू V क्रॉस B डॉट GH का इंटीग्रेट। DL का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? G से H, तो GH का मतलब वेक्टर L, तो ये हो गया V क्रॉस B डॉट L। यहां पे तीनों वेक्टर जो है देखिए एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, याद रखिए इस चीज को। तो कौन हायर पोटेंशियल होगा, कौन लोअर पोटेंशियल होगा, उसके लिए हम क्या देखेंगे? V क्रॉस B का डायरेक्शन देखिए। अब ये हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखो, मतलब इसको ब्रेक करोगे, तो ये सिंपली आ जाएगा VBL, चाहे वो ये भी है, ये वेक्टर फॉर्म है। यहां से डायरेक्शन आप निकाल सकते हो मोशनल EMF का। तो ये हुआ B वेक्टर फॉर्म, ये B का 1 और ये B का 2। नोट में लिखिए।
यहां पे तो लिखे ही हैं, अगेन फिर लिखवा रहे हैं। वेक्टर भी, वेक्टर बी एंड वेक्टर एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बी फील्ड ऐसे है और रॉड ऐसे जा रहा है, तो बी फील्ड को कट कर रहा है कि नहीं? जब कभी भी रॉड बी फील्ड को कट करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ होगा। तो सेकेंड पॉइंट पे लिखेंगे, whenever conductor cuts the B field, whenever conductor cuts the B field, a potential difference is developed across the ends of the conductor. A potential difference is developed across the ends of the conductor. ब्रैकेट में लिख लीजिए, known as motional EMF. ये है P, ये है Q, ये लेंथ है L और B फील्ड है ऐसे। तो पी क्यू के अक्रॉस कितना होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ? आपको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ पी क्यू के अक्रॉस। तुरंत जो है तुम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी बताए हैं V क्रॉस B डॉट L। V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा? L जो होता है इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा? L जो होगा V पर भी परपेंडिकुलर है, और तो V डॉट L क्या होगा? L V क्रॉस B पहले देखो, V का ये डायरेक्शन है, B ये है, V क्रॉस B होगा तो ऐसे होगा ना, V क्रॉस B का डायरेक्शन ऐसे है तो L पे परपेंडिकुलर होगा ना। तो V और L हमने क्या कहा, V भी L पे परपेंडिकुलर होगा और B भी L पर, तो डॉट है यहाँ पे, तो कितना होगा? 0 हो जाएगा, cos 90 होगा। लिख लो यहाँ पे। अब देखो एग्जाम्पल 2, ये है L वेक्टर और V का डायरेक्शन ये हो गया, V का डायरेक्शन ये है।
है ना, और ये बी फील्ड इनवर्ड। पहले तो ये बताइए कौन एंड हायर लोअर होगा या क्या होगा, नहीं होगा बताइए। नोट कर लिए? आइए थॉट देखिए। जी का ये डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है, ये भी एल है, ये भी, ये है ए बी, ये 0 है, बी फील्ड जो है इनवर्ड है। ये निकला? हाँ, जल्दी बताइए। हाँ, 0। हम लोग जो लेते हैं, कौन सा लेंथ लेते हैं? वेक्टर लेंथ लेते हैं। तो भी पहले कौन सा एंड हायर है, कौन सा लोअर? भी बी ऊपर, तो ये होगा हायर, ये होगा। अब हमारा जो यहाँ पे कंडक्टर का लेंथ ये हुआ कंडक्टर, इसका लेंथ को एल डैश कहते हैं। तो ये एंगल कितना होगा? θ/2। तो ये होगा एल कॉस θ/2, ये होगा एल साइन θ/2। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 2l साइन θ/। तो भी करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, सॉरी, इनसाइड द सेल करंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो भी बी एल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा भी बी एल डैश। तो ये होगा भी बी इंटू 2l साइन θ/2। तो ये हो जाएगा 2VBL इंटू साइन θ/2। with a wing span L is flying horizontally, wing span L is flying horizontally with a speed v। अभी हम क्वेश्चन लिखा रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? अभी पिछला क्वेश्चन नहीं लिख रही हो, इसीलिए तुम्हारा जो है ना सब कुछ में एरर आता है, कॉन्सेप्ट से लेकर के ऑल द थिंग्स, क्या कि तुम साथ साथ नहीं चलती हो। हम बताते हैं कुछ, तुम्हारा दिमाग कुछ आउट ऑफ फेज। लिख लिया आप लोग? विथ ए स्पीड v फुल स्टॉप द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, the magnetic field due to earth at a place has a magnitude b, and angle of dip is phi,
Find the induced EMF developed across the wings. Find the induced EMF developed across the wings. हमको तो प्लेन का फिगर नहीं आता है बनाने के लिए। हाँ, राफेल का बना सकता हूं। इस तरह का होता है। विंग मान लो ये है, इसका ऐसे है विंग। हाँ, और ये जो है ना विंग का लेंथ ये हुआ यहां से लेके यहां तक। ये भी वेलोसिटी से जा रहा है। यहाँ पे एक एरोडायनामिक रहता है सिस्टम। अच्छा, जहाँ पे प्लेन ये है वहाँ पे बी फील्ड किस प्लेन में होगा? अर्थ का, मान लो यहाँ पे बी फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो ये जो प्लेन होगा ये क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में। कोई बोलता कुछ नहीं है, सब सुन रहा है, लगता है हम पढ़ाए नहीं है। अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में लाइज करता है, ये एंगल फाई है। तो इधर होगा क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इधर कितना? बी कॉस फाई, और वर्टिकल होगा क्या? बी साइन फाई। तो ये प्लेन जो है ये तो उसका विंग तो ऐसे होगा ना, ऐसे होगा ना। तो ये विंग किस बी फील्ड को कट करेगा? इसको या उसको? वर्टिकल वाले को कट करेगा। मतलब यहां जो होगा ये इसको कट करेगा। भी और बी एच पैरेलल है, तो ये इफेक्टिव बी होगा। चलिए, तो बीबीएल हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा भी बी परपेंडिकुलर एल, तो ये हो जाएगा भी बी एल साइन फाई। फाई क्या है? एंगल ऑफ डिप है। ये दो रेल्स है, ये R1 है, ये R2 है, और एक स्लाइडर है, इसका लेंथ L है और ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और ये जो रेल्स है उसका रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, तो आपको निकालना है तो लिखिएगा फाइंड द करंट and external force so that conductor moves with constant velocity. So that conductor moves with constant velocity. मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इनवर्ट्स है। देखो यहाँ पे भी क्रॉस भी करोगे किधर जाएगा? ऊपर। मतलब ये एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड, तो इधर जाएगा करंट और इधर जाएगा। अब देखो
ये दोनों सीरीज हुआ कि पैरेलल? पैरेलल। इसको हम यहां भी लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक हम लोग मान लें जो एक बैटरी है E, है ना, और E का वैल्यू कितना होगा? VBL। तो ये पैरेलल हो गया। देखो, इस दोनों का पैरेलल जो हुआ ये हो गया प्रोडक्ट बाय सम, और ये जो R है रेजिस्टेंस, है ना, वो इसके सीरीज में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो करंट कितना हो जाएगा? E बाय R प्लस R। E का मतलब हुआ VBL बाय, ये हो गया R1 R2 बाय R1 प्लस R2 प्लस R, ये हुआ करंट। करंट निकल गया। अब मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? करंट जो है ऐसे इसमें ऐसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, ऐसे, इसमें ऐसे। तो इसको एक इक्विवेलेंट हम बना देते हैं सर्किट। ये हो गया EMF, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया, और ये है R, ये R है, ये स्मॉल r है, ये E है। यहाँ से करंट का वैल्यू आपने निकाल लिया, उसी का यहाँ पे लिखा है E बाय R प्लस R। ये जो कंडक्टर है इस पे फोर्स किधर लगेगा? B फील्ड अंदर है, I L क्रॉस B, तो L का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगा, और B इधर है, तो L क्रॉस B किधर लगेगा? इधर, इधर लगेगा। ILB, ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पे इधर लगेगा, लेफ्ट। तो कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम थ्योरी पढ़ाए हुए थे, एक्सटर्नल एजेंट लगाना होगा और सेम मैग्नीट्यूड का, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, नहीं होगा? ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मतलब रॉड पे नेट फोर्स 0 होगा, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा। तो इसको अगर सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा VBL R1 प्लस R2, तो एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू कितना होगा? IBL। I का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो B² L² हो जाएगा, B² L² R1 प्लस R2 बाय R1 R2 ये ना होगा।
ये जो है स्मूथ है, बी फील्ड जो है ऐसे है, ये रॉड है ना, ये एंगल थीटा है, बी फील्ड पर वर्टिकल है, यूनिफॉर्म बी फील्ड है और ये वर्टिकल है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आपको भी ही निकालना है। लिखेंगे द रॉड विल मूव डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। अब देखो, हम इसको एक दूसरा फिगर में ले रहे हैं। मान लो ये एंड ए है और बी एंड अंदर है। अब देखो, बी फील्ड का डायरेक्शन ये है, अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? देखो, mg का तो डायरेक्शन ये होगा, ये थीटा है, तो mg साइन थीटा का डायरेक्शन इधर होगा, और mg कॉस थीटा का इस पे परपेंडिकुलर होगा। mg ये हुआ, तो मैग्नेटिक फोर्स का एक कंपोनेंट जो है mg साइन थीटा के इक्वल होगा, तभी कांस्टेंट होगा ना, नेट फोर्स 0 होगा। तो करंट का डायरेक्शन मान लो हम अभी तत्काल ले रहे हैं आउटवर्ड, देखते हैं किधर आता है। I का डायरेक्शन क्या है? आउट है, आउट का मतलब B2 है, B से किधर आ रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे। तो L का डायरेक्शन ये हुआ, L ये हुआ और B हुआ ऊपर, तो L क्रॉस B करेंगे, इधर आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है। देखो, अब यहां पे एक जरा समझो, इसका 2 कंपोनेंट होगा, ये थीटा है, तो एक कंपोनेंट आएगा इधर Fm कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर Fm, और एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। अगर हम डाउन इनवर्ट करते तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाता। जरा समझाना इस बात। फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर हो जाता तो एक कंपोनेंट इधर आता और एक कंपोनेंट इधर आता, तब तो अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा तो एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इफ v is constant, therefore Fm cos थीटा इक्वल टू कितना? mg साइन थीटा। ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा। अब देखो, Fm इक्वल ये कितना होगा? ILB,
FM कितना होगा? ILB तो ये हो जाएगा, FM हो जाएगा ILB cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। अच्छा, I क्या होगा? VLB इंड्यूस्ड EMF इसके अक्रॉस कितना होगा? VBL। अब देखो VBL होगा कि नहीं, यहां पे तीनों परपेंडिकुलर है या नहीं? L ऐसे है और ये ऐसे है और V ऐसे है, तो यहां पे V और B के बीच का एंगल जो है V L का और B तो परपेंडिकुलर है, लेकिन एक मिनट मैग्नेटिक फोर्स जो लिखे हैं L क्रॉस B, L और B के बीच का एंगल तो ठीक है 90 है। B का ये तो L इंड्यूस्ड EMF जो होगा V और एक इंड्यूस्ड EMF क्या होता है? B क्रॉस B डॉट L। B क्रॉस B का ये डायरेक्शन है ना, है मतलब एक मिनट यहां पे करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये हुआ L का डायरेक्शन, L का डायरेक्शन हुआ ये, और L क्रॉस B करोगे तो L क्रॉस B का ये डायरेक्शन होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स तो ये हो गया। कौन एंड हायर होगा, कौन एंड लोअर होगा, ये बताइए? ये होगा, A होगा हायर, ऐसे करंट फ्लो होगा, B होगा लोअर, ठीक है? तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? भी और बी के बीच का एंगल कितना है? सो बता। भी है ये और बी है 90 प्लस थीटा है, ये 90 है ना, और भी का डायरेक्शन ये है, तो भी और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा भी बी साइन 90 प्लस थीटा, और भी क्रॉस बी पे एल जो है, हाँ आउटवर्ड है, एल भी आउटवर्ड है, तो एल कॉस 0 हो जाएगा। है ना, तो ये हो जाएगा कितना? कॉस थीटा ना, बी बी कॉस थीटा एल इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, तो करंट कितना हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा वी बी एल कॉस थीटा, वी बी एल कॉस थीटा बाय आर। करंट का वैल्यू ये पुट करना होगा आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू ये हुआ, ये हुआ करंट का वैल्यू। अब इसमें पुट कीजिए, ये आई है ना, तो आई है, यहाँ एल बी है, तो ये हो जाएगा भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर
थीटा बाय आर, ये हो जाएगा mg साइन थीटा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg r साइन थीटा बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।